कैसे ट्रैक करते हैं हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स को जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग के बारे में इतने सारे वीडियोस बनाता हूं, पर्सनल फाइनेंस के बारे में इतने सारे वीडियोस बनाता हूं, जाहिर सी बात है कि आप अगर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप मेरी ही तरह कंफ्यूज हो चुके होंगे। तो 2 साल पहले व्हेन आई एग्रेसिवली स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द सेंस कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके बन चुके थे इन्वेस्ट करने के, आई वाज ग्रैपलिंग विद हाउ कैन आई ट्रैक ऑल ऑफ दीज। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं जो मैं करता हूं उनके बारे में बात करूंगा और इन सबको मैं ट्रैक कैसे करता हूं उसके बारे में भी बात करूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली, मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ मेकिंग श्योर कि आपके इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं बट आपके एक्सपेंसेस और आपका नेट वर्थ जो होता है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं वो भी शेयर करूंगा। मैं कहां-कहां इन्वेस्ट करता हूं और उसको करने के लिए कौन-कौन से टूल्स यूज करता हूं वो बताऊंगा, एंड देन ऑफ कोर्स द वन दैट मैनेजेस इट ऑल। सबसे पहले शुरू करते हैं स्टॉक्स, व्हिच इज माय फंडामेंटल एंड द मोस्ट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट जो मैं करता हूं। स्टॉक्स को मैं 2 भागों में बांटता हूं, एक स्टॉक्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक्स इन द यूएस स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट को खरीदने या बेचने के लिए, इंडियन स्टॉक मार्केट को नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स खरीदने और बेचने के लिए मैं ज़ीरोधा यूज करता हूँ। ये मैं शायद 4 साल से करता आ रहा हूँ। उससे पहले मैं कोई और यूज करता था जिससे मैं कभी भी खुश नहीं था। फिर देन आई मूव टू ज़ीरोधा, नेवर लुक्ड बैक। इट इज इंडियाज नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं यूज करता हूँ IND मनी। द गुड थिंग इज कि वो धीरे करके एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सा ऑल इन वन मनी ऐप बन चुका है। सो सारी चीजें एक ही जगह होती हैं एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स कन्वीनियंट, एंड दैट इज ऑन द स्टॉक फ्रंट। फिर आता है पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स। पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स क्या होते हैं? जहां आप एक स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन आप एक बंच ऑफ स्टॉक्स खरीद रहे हैं, which could be representing a theme, an idea or a risk profile. An example, mutual funds. तो म्यूचुअल फंड एक पोर्टफोलियो स्टॉक होता है। जब भी आप एक म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक स्टॉक नहीं खरीद रहे होते। म्यूचुअल फंड कौन सा सेक्टर ट्रैक कर रहा है, कौन सा ग्रोथ प्रोफाइल जनरेट कर रहा है, उसके आधारित वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन ऑल दो स्टॉक्स इनडायरेक्टली। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए मैं कॉइन ऐप यूज करता हूं, विच अगेन इज बाय ज़ीरोधा। अगेन आप बहुत सारे और एप्स यूज कर सकते हैं। कॉइन है, IND मनी है। दे ऑफर डायरेक्ट परचेजिंग, सो द गुड थिंग इज कि कोई आपको चार्ज नहीं देना पड़ता है एडिशनल टू बाय दोज म्यूचुअल फंड्स। आप डायरेक्टली सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही देते हैं, विच इज गोइंग towards running of the mutual fund, and this is why it is great. Plus additional benefits, let's say IND money, अगर आप उससे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो it helps you set up the right SIP at the right date, etc., which are great features to have. On the other side, portfolio of stocks में मैं यूज करता हूँ small case. Small case is somewhat like a mutual fund but very different in the sense कि आपको small case में जो ideas हैं वो म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलते हैं। मैंने हाल ही में एक आइडियाज के ऊपर वीडियो बनाया था, विच वाज अराउंड अगर आप इंडियन मिडिल क्लास पे बेट करना चाहते हैं और वो जो सारे ब्रांड्स हैं जो इंडियन मिडिल क्लास को फोकस कर रहे हैं, देन यू कैन एक्चुअली फाइंड दैट ऑन स्मॉल केस। अगर आप रूरल इंडिया पे फोकस करना चाहते हैं तो वो जो सारे ब्रांड जो रूरल इंडिया के लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं, आप उनके स्टॉक्स खरीद सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट इज अराउंड द पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, जिसमें मैं यूज करता हूं कॉइन या IND मनी और दूसरी साइड पे स्मॉल केस। फिर है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो भी खरीदना शुरू कर लिया है, एंड क्रिप्टो के लिए मैं यूज करता हूं वॉल्ड और वजीर एक्स। दोनों ही बढ़िया ऐप हैं। आई यूज वजीर एक्स लार्जली फॉर बाइंग एट द राइट प्राइस, एंड देन वॉल्ड को मैं यूज करता हूं फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि क्रिप्टो में अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट डालते हैं तो आपको एक बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। मोर इंपॉर्टेंटली, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो क्रिप्टो कॉइन में ही मिलता है, पैसों में नहीं मिलता। तो अगर मेरे को 6% मिल रहा है ऑन बिटकॉइन, देन 100 बिटकॉइन, काश 100 बिटकॉइन होते, बट 100 बिटकॉइन डालने पर साल के एंड पे मुझे 106 बिटकॉइन मिलेंगे। तो 6 बिटकॉइन मिल गए मुझे, और उसका जैसे जैसे दाम बढ़ता रहेगा, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। सो दैट इज व्हाट आई डू। इन एडिशन टू दिस, बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं करता हूं, बट बहुत सारे लोग हैं जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, विच आर बेसिकली लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट्स इन द सेंस कि उनका जो रेट ऑफ रिटर्न है या जो आप रिटर्न मिलेगा आपको वो फिक्स्ड होता है, तो उसमें कोई दो राहें नहीं होती। बट इट इज इशूड नॉट बाय अ बैंक बट अ
कंपनी। तो कंपनी जितना अच्छा कर रही होगी और जितना उसकी मैनेजमेंट स्ट्रेंथ होगी, उसका हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा होगा, उतना ही द बॉन्ड क्वालिटी विल बी हायर, क्योंकि नेचुरली आप एक अच्छी कंपनी का ही लोन लेना चाहेंगे या उनको लोन देना चाहेंगे। अगर कोई ऐसी रैंडम वारिकू कंपनी को दे दिया तो कल को कंपनी बंद हो जाएगी एंड आपके पूरे के पूरे पैसे चले गए। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एंड देन इन एडिशन टू दैट, अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो आप पीपीएफ या ईपीएफ में इन्वेस्ट करते होंगे। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज देयर। ईपीएफ तो ऑटोमेटिकली कट जाता है अगर आप 20 से ज्यादा लोगों की कंपनी में काम कर रहे होंगे। पीपीएफ कुड बी अ चॉइस अगर आप एडिशनल पैसे उसमें डालना चाहते हैं। प्लस आपके एनपीएस हो गया, नेशनल पेंशन स्कीम हो गई, वो सारी चीजें। सो जो मम्मी पापा की बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो सब भी होते हैं। ये इतने सारे एप्स हैं एंड इट इज जस्ट इन माय सेंस अ ब्लेसिंग कि मेरे जो स्टॉक्स हैं और जो स्मॉल केस है और कॉइन है और ये सब है वो एक ही कंपनी के हैं, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड नॉट हैव दैट। कहीं से वो स्टॉक खरीद रहे हैं, कहीं से वो म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, कहीं से वो स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं से वो यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पीपीएफ कहीं और है, पीपीएफ ईपीएफ कहीं पड़ा हुआ है, बॉन्ड कहीं और है, एनपीएस कहीं और चल रहा है, मे बी कोई और इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपका कहीं घर है, वट एवर द केस में बी। All of these become really hard to manage and it was hard for me as well. In addition to that, I don't know if I've shared this with you, मैं बचपन से ही अपने एक्सपेंसेस ट्रैक करके आता हूँ। मुझे अपना जो भी पूरा पैसा है वो बजटेड फॉर्म में हमेशा चाहिए होता है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, किस कैटेगरी में खर्च हो रहा है। हर महीने मैं खाने पे कितना खर्च कर रहा हूँ, कपड़ों पे कितना खर्च कर रहा हूँ, किताबों पे कितना खर्च कर रहा हूँ, हार्डवेयर आईटी पे कितना खर्च कर रहा हूँ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। ये सारी चीजें मैं एक्चुअली एक एक्सेल शीट पे ट्रैक करता था अप अंटिल 2 years बैक। 2 साल पहले तक मैं हर एक पाई पाई का हिसाब एक एक्सेल शीट पे रखता था, बट क्लियरली इट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू। एंड द रीजन आई यूज्ड टू डू इट वाज अगेन द सेम। डेबिट कार्ड आपके 2-3 हैं क्योंकि 2-3 बैंक अकाउंट है। एक एम्प्लॉय बैंक अकाउंट हो गया, एक शायद आपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट का कोई बैंक अकाउंट खोला हुआ है, शायद कोई और हो। क्रेडिट कार्ड आपके 1-2 होंगे तो वहां कहीं स्वाइप हो गया, कुछ हो गया। तो इट इज नॉट लाइक वन थिंग ना, जिसमें एट द एंड ऑफ द मंथ आपने बैंक अकाउंट देख लिया और उसमें उन्होंने जो भी एनालिसिस किया होगा, जो कि बाकी काफी बैंक्स करते हैं, एंड यू वुड जस्ट बी ओके। यहाँ तो 2-3-4-5 बैंक चल रहे हैं एक साथ ही, एंड दैट बिकम्स रियली हार्ड टू मैनेज। सो दिस वाज a big problem personally for me. इन सबको solve करने के लिए, and this is something that I've shared before as well, I then moved to IND Money. And IND Money, because it is the all-in-one money app, वो हर एक इन सारे investments को और expenses को track करता है. And I wanted to share how I use IND Money because that will hopefully help you also become wiser and a lot more aware of कि आपके investments और आपके एक्सपेंसेस कैसे ट्रैक हो रहे हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करने के लिए द वे दैट आईएनडी मनी डज इट इज इट फॉलोज 2 थिंग्स। नंबर 1, आप मैन्युअली अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो डाल सकते हैं। तो आपने कोई स्टॉक खरीदा, आप उसमें डाल सकते हैं, विच इज फ्रैंकली लाइक एक्सेल शीट ट्रैकर, लेकिन ऐप है तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है एंड बिकम्स ईजियर एंड सो ऑन। बट व्हाट आई रियली लाइक इज द ऑटो ट्रैकिंग। ऑटो ट्रैकिंग में जो भी आपकी स्टॉक्स होंगे, जो भी आपके म्यूचुअल फंड्स होंगे, जो भी आपने ईपीएफ या पीपीएफ किया होगा, वो सब चीजें ट्रैक हो सकती हैं once you give it the authorization. Now the authorization may be something which is very scary and बहुत सारे लोग जब मैं आईएनडी मनी के बारे में बात करता हूँ वो मुझसे यही सवाल पूछते हैं, अरे यार ये तो ईमेल का एक्सेस मांग रहे हैं, ये सारी ईमेल पढ़ लेंगे एंड सो ऑन। ऐसे नहीं होता है। No app is allowed to do that, or even if it is allowed to, IND Money at least does not do it. And here's the reason why. सबसे पहले ये ऑटो ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है, एंड दिस वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो मैंने टीम के साथ बैठ के समझने की कोशिश करी कि ये कैसे होता है, क्या होता है। एसेंशियली वाइट लिस्टिंग का एक प्रोसेस होता है जहां कुछ सेंडर्स होते हैं जो कि ईमेल्स भेजते हैं विद योर पोर्टफोलियो अपडेट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक कंपनी है CAMS, CAMS, एंड CAMS सेंड्स ईमेल आउट। So that is one of the whitelisted examples कि IND Money जब आपका ईमेल ट्रैक करने की परमिशन ले रहा होता है, उसको एक्चुअली क्या परमिशन मिलती है। And how do you believe that? You don't believe IND Money because IND Money तो कुछ भी बोल सकता है and they can get away with that. You believe because they are audited
by a third party person, just like any other app of this repute will be. So IND Money is audited by Bishop Fox, जो Google का एक security partner है, and that is the first level. और दूसरा ISO accredited है, तो all the processes and everything are certified by a third party authority, जिनका पूरा interest ये है कि आपका data protected है and it is not something that people can misuse. ये अरे गहरे एप्स नहीं होते हैं जो किसी ने अंकुर वारिको ने खोल दी और अपने घर से चला रहे हैं. These are proper well funded organizations जिनके पूरे प्रोटोकॉल होते हैं and they ensure that everything that they do is legally compliant. दूसरा बेनिफिट खासकर मेरे लिए एक्सपेंस ट्रैकिंग. एक्सपेंस ट्रैकिंग इज पावरफुल क्योंकि वो दो हिस्सों में है. नंबर 1 क्रेडिट कार्ड, नंबर 2 ऑल योर अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. क्रेडिट कार्ड के लिए भी द सेम वे यू गिव एक्सेस और परमिशन टू व्हाइट लिस्टेड क्रेडिट कार्ड. तो आप बोलते हैं सिटी बैंक से अगर कोई ईमेल आ गई, एचडीएफसी से कोई ईमेल आ गई, एसबीआई से कोई ईमेल आ गई, ब्ला 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 ब्ला, तो वो हम पढ़ सकते हैं. नाउ दैट डज मीन दैट दे आर रीडिंग योर बैंकिंग ईमेल्स, लेकिन आप उनको वो परमिशन दे रहे हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो प्लीज परमिशन मत दीजिए. बट एटलीस्ट आई believe that this through the audit process and the ISO certification is something that I can trust. So that's why I would go about doing it. SMS ट्रैक होते हैं and SMS भी व्हाइट लिस्टेड सेंडर से ही ट्रैक होते हैं. क्यों? बिकॉज दे वांट टू सी कि आपका नेट बैंकिंग का या आपका डेबिट कार्ड का जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी लॉग हो सकते हैं. सो नाउ व्हाट आई हैव इज एन इंस्टेंट लॉग कि मेरे क्रेडिट कार्ड में कहां पेमेंट करी है, किस किस कैटेगरी में करी है, मैंने डेबिट कार्ड से या अपने नेट बैंकिंग से कौन सी पेमेंट्स करी हैं, किस कैटेगरी में करी हैं, एंड ऑल ऑफ दैट इज नाउ डॉक्यूमेंटेड. एंड मेरा जो दिमाग और वक्त जाता था उस एक्सेल शीट को ट्रैक करने में, वो अब नहीं जाता है. इन एडिशन टू दिस, यू ऑल्सो कैन पुट इन योर लोन्स दैट आर करंटली रनिंग. तो आप अपना पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, वो सारी चीजें डाल सकते हैं. एंड दैट देन कंप्लीट्स द पिक्चर टू गिव यू समथिंग कॉल्ड नेट वर्थ. नेट वर्थ क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था where I shared my own personal net worth. आप उसको चेक कर सकते हैं. Net worth is कि आपके जो सारे assets हैं, वो हर एक चीज जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, माइनस जो आपकी सारी liabilities है, वो हर एक चीज जो आपको किसी और को देनी है, which are largely credit card outstanding amounts और आपके loans. इसका जो डिफरेंस है, that is your net worth. And ये net worth पॉजिटिव होना चाहिए because that then means कि आपके पास जो है वो आपको जो देना है उससे बढ़कर है या ज्यादा है. Of course, we're all working towards that, and कभी-कभी हो जाता है where our net worth is not high because of our investments gone down या हमारी liabilities बढ़ गई हैं, whatever the case is. But you would want to track it, right? At least I would want to track it. So what happens is IND Money gives you that entire visibility. तो एक डैशबोर्ड होम पेज पे आपको नेटवर्क दिख जाता है, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स दिख जाती हैं, आपके सारे एक्सपेंसेस क्योंकि वो नेटवर्क में कैलकुलेटेड हैं वो पता चल जाते हैं. आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली विद जीरो कॉस्ट. डेली अलर्ट्स आएंगे कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, ईदर थ्रू चेंजिंग योर होम लोन और योर पर्सनल लोन टू अ लोअर इंटरेस्ट रेट, या कुछ और, मे बी changing your mutual funds from what is a regular to a direct, so on and so forth. तो बहुत सारे benefits that extend to you. Plus, here's the best thing that I personally like. It is also a family app. मतलब मैं अपना ही नहीं, अपनी वाइफ का, अपने पेरेंट्स का, इफ आई वांट टू ऐड करके एक फैमिली पोर्टफोलियो भी बना सकता हूं. सो अब मुझे, एंड आई जनरली डू दैट, सो आई इन्वेस्ट फॉर माई पेरेंट्स ऑन देयर बिहाफ. तो उनका भी एक स्मॉल केस खुला हुआ है, उनके भी अलग से स्टॉक्स कर रहे हैं. ऑल ऑफ दैट इज नाउ जस्ट वन स्ट्रेट विजिबिलिटी एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ. एक ही ऐप में सब कुछ है एंड आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. दैट इज इमेंसली पावरफुल. व्हाई इज इट पावरफुल? This is an important lesson. And for this lesson, I will take you back to my entrepreneurship या startup days. Entrepreneurship और startup में जब आप एक कंपनी चला रहे होते हैं ना, तो ऑलमोस्ट हर रोज ही कुछ ना कुछ फट रहा होता है, कुछ ना कुछ खराब हो रहा होता है, कुछ ना कुछ सही से नहीं चल रहा होता है. And there are so many things that you need to focus on कि आपको समझ नहीं आता कि आप किस चीज पे वाकई में फोकस करें. And one thing that I learned in the last 12 years of running companies is this very magical thing about focus. 1000 चीजें होंगी जिस पे आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक चीज को ट्रैक करना शुरू कर दिया, it automatically starts improving. Now, when I say automatically, ऐसा नहीं होता कि कुछ जादू हो जाता है and suddenly things change.
What I basically mean is कि जब आप हर एक चीज को ना करके एक चीज को हाँ बोलते हैं ना, and you begin to track that, you basically are giving it your attention. और उस attention की वजह से अगर कुछ भी उसमें गलत हो रहा होगा, कुछ भी उसमें सही नहीं हो रहा होगा, कुछ उसमें आप better कर सकते हैं, faster कर सकते हैं, cheaper कर सकते हैं, it will come to your mind instantly. And that was something that I realized. तो हर 6 महीने हम अपना फोकस बदलते थे. जब हम शुरुआत में थे तो हम बोलते थे यार हमारा फोकस फॉर दिस 6 months इज जस्ट से सर्वाइवल का मेट्रिक क्या है, लेट्स पिक वन मेट्रिक. देन इट विल बी से ग्रोथ का मेट्रिक क्या है, वील पिक दैट वन मेट्रिक. आज कौन सा है, हम टीम नहीं हायर कर पा रहे, वी विल फोकस ऑन दैट मेट्रिक. हम ग्रो नहीं कर पा रहे इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट या स्पा और सैलून हम ऐड कर रहे हैं, वी विल फोकस ऑन दैट मेट्रिक. हम अपनी टीम मेंबर्स को रिटेन नहीं कर पा रहे, वी विल फोकस ऑन दैट मेट्रिक. एनीथिंग दैट वी फोकस्ड ऑन began to improve. That is the power of tracking. That is the power of attention. So when you begin to track your investments, आपको सबसे पहली बार ये पता चलता है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस हद तक इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ इज इट मूविंग. जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं तब आपको पता चलता है आप किस चीज में खर्चा कर रहे हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज में कर रहे हैं, हाउ इज दैट चेंजिंग. When you see that as a combination, you realize are you even advancing or not. क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन आपने एक पर्सनल लोन लेके अपना लिए एक iPhone 13 खरीद लिया 1.5 लाख रुपए का. एंड यू मे फील लाइक अरे इन्वेस्टमेंट्स तो चल रही हैं, यहां तो मैं अगले 6 महीने में 0% इंटरेस्ट पे ये फोन भी ले लूंगा एंड एवरीथिंग इज ग्रेट. बट व्हेन यू लुक एट द नंबर्स यू रियलाइज नहीं, नेटवर्थ नेगेटिव है. क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो आपने 50,000 की ही करी है, फोन आपका 1.5 लाख का है, जो आप बेचने अगर जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए का नहीं होगा, लेकिन आपके पास लोन 1.5 लाख रुपए का है, तो आपकी नेटवर्थ 50,000 माइनस 1.5 लाख मतलब माइनस 1 लाख हो चुकी है. When you begin to see this, your world opens up. दिमाग खुल जाता है when reality hits us. That is why I would strongly recommend you to track your investments. आप कोई भी ऐप यूज करिए, आप एक्सेल शीट पे ही बना लीजिए, आप हाथ पे लिखकर, कागज पे लिखकर कुछ भी करिए. I use technology for that and I struggled for the longest time. So thanks कि मेरे पास अब एक जरिया है, एक ऐप है to track all of this. You can also use that, but if you don't want to use anything else, if you don't want to use them as well, use pen and paper. But there is no excuse for you not to track how your money is working for you. Ankur Warikoo, signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.